नमस्कार, मैं हूं वंशिता और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। शुरू करेंगे आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। विक्रमादित्य के बयान पर हंगामा जारी, कर्मचारी संगठन भड़के, विधायक ने भाजपा आईटी सेल पर फोड़ा ठीकरा। विक्रमादित्य विधायक हैं, सोच समझकर बोले, कर्मचारियों अधिकारियों पर बयान गलत। 2 अफसरों के खिलाफ केस चलाने को सरकार ने दी मंजूरी, भ्रष्टाचार के लगे हैं आरोप। छात्रवृत्ति के लिए भर दी गलत जानकारी, बैंक ने स्कूलों को लौटाई राशि। ई बुक में मिलेगा 1.5 साल की ऑनलाइन स्टडी का मटेरियल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे लॉन्च। किन्नौर में एनएच पर फिर गिरी चट्टानें, सड़क के दोनों ओर लगी गाड़ियों की कतारें। मौसम खुला पर कम नहीं हुई दिक्कतें, किन्नौर में फिर भूस्खलन। हिमाचल ने जीता राष्ट्रीय कोर्फबॉल कप, फाइनल मुकाबले में हरियाणा को 16-15 से दी शिकस्त। अब बढ़ेंगे विस्तृत समाचारों की ओर। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य के बयान पर बवाल मच गया है। अब कर्मचारियों ने उनसे माफी मांगने की मांग उठाई है। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह के बयान पर प्रदेश के कर्मचारी संगठन भड़क गए हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि विधायक विक्रमादित्य सिंह अपने दिए बयान पर सार्वजनिक माफी मांगे, नहीं तो कर्मचारी संगठन विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ घेराव शुरू कर देंगे। साथ ही उन्हें उपचुनावों में भी इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुनीश गर्ग, महासचिव अनिल सेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार ने एक संयुक्त बयान में शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सुन्नी में दिए गए उस बयान की कड़ी शब्दों में निंदा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी अधिकारी कर्मचारियों और अध्यापकों को पटक पटक कर फेंक देंगे और पत्थर के बीच बीच से ढूंढ कर निकालेंगे। दूसरी ओर विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सफाई पेश की है। उन्होंने सोशल मीडिया लाइव वीडियो में कहा है कि भाजपा ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे कर्मचारियों व अधिकारियों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। उन्होंने इसके लिए भाजपा के आईटी सेल को दोषी ठहराया है। जिस तरीके से उनका आईटी सेल हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको कर्मचारी हितैषी होने का सर्टिफिकेट भाजपा से तो कम से कम लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे किसी बयान को आईटी सेल द्वारा, भाजपा के आईटी सेल द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी ओछी मानसिकता को जो है वो दर्शाता है। कर्मचारियों और अधिकारियों पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य द्वारा दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें इस तरह की वाणी शोभा नहीं देती। विक्रमादित्य को अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कर्मचारियों और अधिकारियों पर कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य द्वारा दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है, उन्हें इस तरह की वाणी शोभा नहीं देती। विक्रमादित्य को अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, विक्रमादित्य सिंह एक विधायक हैं और उन्हें ये समझना चाहिए कि वह क्या बोल रहे हैं। उन्हें सोच समझकर ही बयान देना चाहिए। सीएम ने विक्रमादित्य के कर्मचारियों व अधिकारियों को पटक पटक कर मारने के बयान की निंदा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का हिमाचल के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। प्रदेश के कर्मचारियों अधिकारियों का हिमाचल के विकास में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कि कर्मचारियों को इस प्रकार से धमकी देना सार्वजनिक मंच से और पटक पटक करके मारेंगे, तो ये शब्द हमने पहली बार सुना और ये कोई जिम्मेदारी के साथ बात कही गई ऐसा नहीं है। उनको समझना चाहिए कि वो अब विधायक हैं और अब विधायक होने के साथ साथ में कर्मचारियों और अधिकारियों का एक दायरा होता है काम करने का, और हिमाचल प्रदेश के विकास, किसी प्रदेश या देश के विकास में उनका एक योगदान होता है। वहीं मुख्यमंत्री ने आज घुमारवी रेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की।
सरकार ने 2 महिला अफसरों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। इन अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक प्रबोध सक्सेना ने बताया कि दोनों मामलों में सरकार से अनुमति आ गई है और आगामी प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार ने 2 महिला अफसरों के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। विजिलेंस ब्यूरो ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत ये मंजूरी सरकार से मांगी थी। इनमें एक आईएएस अधिकारी हैं और दूसरी सचिवालय सेवाएं अफसर। आईएएस अफसर के खिलाफ कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में बतौर एमडी रहते हुए आरोप लगे थे। इसमें भ्रष्टाचार निरोधी अधिनियम के तहत शिकायत थी। दूसरे मामले में सचिवालय सेवाएं कैडर की महिला अफसर के खिलाफ अभियोजन मंजूरी दी गई है। ये महिला अधिकारी अभी संयुक्त सचिव के पद पर हैं और कोरोना काल के दौरान एक निजी फर्म से सैनिटाइजर आदि की खरीद के मामले में विवाद में आई थी। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए करीब 72 छात्रों को अभी कुछ और दिन इंतजार करना होगा। दरअसल स्कॉलरशिप के लिए स्कूलों की ओर से जो जानकारी बैंक को दी गई थी वह गलत पाई गई है। ऐसे में बैंकों ने ये राशि लौटा दी है। छात्रों को मिलने वाली प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए गलत जानकारी देने पर बैंक ने शिक्षा विभाग को राशि वापस लौटा दी है। शिमला जिला के करीबन 72 छात्र ऐसे हैं जिनकी जानकारी स्कूलों ने गलत दी है और जब बैंक ने अकाउंट डिटेल चेक की तो यह गलत पाई गई। अब 1 सप्ताह के भीतर दोबारा अकाउंट की सही डिटेल भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने आवेदनों के आधार पर छात्रवृत्ति की राशि अप्रूव कर दी है। बैंक ने इस राशि को वापस विभाग को लौटा दिया है। बैंक की तरफ से विभाग को भेजी क्लैरिफिकेशन में कहा गया है कि राशि जारी करने के लिए जो अकाउंट नंबर दिए गए हैं वे गलत हैं। इसके साथ एक परफॉर्मा भी भेजा गया है। इसमें माता व पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, बैंक की ब्रांच का नाम, आधार नंबर जैसी जानकारी देनी होगी। स्कूली छात्रों के लिए समग्र शिक्षा विभाग कई योजनाएं ला रहा है। इस बार महकमे ने हर घर पाठशाला की वेबसाइट पर एक खास मटेरियल डालने की योजना बनाई है। कोविड काल में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई से बोर हो गए हैं उनके लिए अब शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई घर बैठे ही ऑनलाइन हो रही है। हर रोज शिक्षक बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री वेबसाइट पर डाल रहे हैं। ऐसे में 1.5 साल में बड़ी संख्या में पठन सामग्री भी एकत्रित हो चुकी है। अब समग्र शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन ही पूरे साल के वीडियो और लेसन को क्लब किया है। इसे वर्क बुक का नाम दिया गया है। इसमें 6ठी से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए वर्क बुक तैयार की गई है। इस बुक की खास बात ये है कि इसमें ऑनलाइन ही प्रश्नों को हल करने का विकल्प रहेगा। ई बुक पूरी तैयार होने के बाद मुख्यमंत्री से इसे लॉन्च करवाने की योजना तैयार की जा रही है। इस बार बरसात ने प्रदेश भर में खूब कहर ढहाया है। मॉनसून अपने अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन पहाड़ों के गिरने का सिलसिला अब भी जारी है। किन्नौर में पहाड़ी दरकने से NH5 एक बार फिर वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। किन्नौर के प्रवेश द्वार के समीप चोरा में पहाड़ दरकने से NH5 फिर बंद हो गया। पिछले माह भी चट्टाने दरकने से यही पॉइंट 3 दिन तक बंद रहा था। इससे पहले ज्यूरी के समीप भूस्खलन होने से 2 दिन तक यातायात बाधित रहा। अब रविवार को उसी पॉइंट पर पहाड़ दरक गया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित है। बताया जा रहा है एक पूरा पहाड़ भरभरा कर NH पर आ गिरा। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां से कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। पहाड़ी से छोटे छोटे पत्थर गिरते देख लोगों ने कुछ दूर ही वाहनों को खड़ा कर दिया था। ऐसे में कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ दरकने से यातायात बाधित रहा। NH विभाग के अधिशासी अभियंता KL सुमन ने कहा, सड़क को खोलने का कार्य चल रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी चट्टानें आने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश में 5 अक्टूबर से मौसम साफ रहने वाला है। अब बारिश का दौर लगभग थम गया है, लेकिन आज जिला किन्नौर में हुए भूस्खलन ने फिर यातायात ठप कर दिया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। हिमाचल में बारिश का दौर अब लगभग थम चुका है, लेकिन बारिश के कारण हो रही दुर्घटनाओं से लोगों की दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं। आज जिला किन्नौर में NH5 में छौरा के करीब भूस्खलन हुआ है। इसके कारण वाहनों की आवाजाही फिर से ठप हो गई। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जानी नुकसान पेश नहीं आया है।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से मौसम साफ रहने वाला है। प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य रहा। हिमाचल प्रदेश के नौजवान आज विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसी कड़ी में हिमाचल अब राष्ट्रीय कोर्फबॉल चैंपियन बन गया है। कुल्लू में खेले गए मुकाबले में हिमाचल ने हरियाणा को मात देकर ये उपलब्धि हासिल की। राष्ट्रीय कोर्फबॉल कप में हिमाचल चैंपियन बन गया है। फाइनल मुकाबले में हिमाचल ने हरियाणा को 16-15 से हराया है। ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में 3 दिवसीय 19वीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता करवाई गई, जिसका समापन रविवार को हुआ। प्रतियोगिता का फाइनल मैच हिमाचल और हरियाणा के बीच खेला गया। इसमें हिमाचल का स्कोर 16 रहा और हरियाणा का स्कोर 15 रहा। इसके अलावा दूसरे स्थान पर हरियाणा की टीम ने बाजी मारी। हरियाणा ने महाराष्ट्र को 8-6 से हराया। वहीं तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और महाराष्ट्र की टीमें ज्वाइंट विनर रही। हिमाचल प्रदेश कोर्फबॉल एसोसिएशन के महासचिव BR सुमन ने बताया कि राष्ट्र स्तरीय इस कोर्फबॉल प्रतियोगिता की विनर रही टीमों को SP कुल्लू गुरदेव शर्मा के हाथों नवाजा गया। उधर बिलासपुर में 17वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न जिलों से 250 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जो हमारी हिमाचल प्रदेश कोर्फबॉल एसोसिएशन है, ये इसके लिए लगातार प्रयासरत है और श्री सुमन जी को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। इनकी कड़ी मेहनत के बावजूद, कड़ी मेहनत के द्वारा ही ये जो हमारी टीम है इस लेवल पे पहुंच पाई है। चलते चलते नजर डालेंगे आज की कुछ और मुख्य घटनाओं पर। अटल टनल में बढ़ी 4 गुना ट्रैफिक, एक साल में 6.5 लाख वाहन आर पार। बिलासपुर के रछोह में खाई में लुढ़की सैलानियों की कार, 5 जख्मी। मेजर मनकोटिया बोले नेशनल थ्रेट है नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब घटनाक्रम का हिमाचल में दिखेगा असर। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखना ना भूलें 9 बजे शिमला से हमारा विशेष लाइव।